गुलाम नबी आज़ाद 5 सितंबर 2022 गुलाम नबी आज़ाद अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए जम्मू कश्मीर आए और जम्मू में एक बैंक्वेट हॉल सैनिक फार्म से उन्होंने अपनी दूसरी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने उस समय यह कहा कि एक राष्ट्रीय अल्टरनेटिव यानी नेशनल लेवल पर एक अल्टरनेटिव मैं तैयार करने जा रहा हूं और वो अल्टरनेटिव कांग्रेस की विचारधारा पर चलेगा, लेकिन कांग्रेस कल्चर से ग्रस्त नहीं होगा और वो अल्टरनेटिव नेशनल लेवल पर बनेगा। लेकिन उसके बाद जब जम्मू कश्मीर आए, 5 तारीख को सैनिक फार्म्स में जनसभा को संबोधित किया। उस जनसभा में उन्होंने खुलासा किया और साफ तौर पर कहा कि जम्मू और कश्मीर संभाग के नेता मिलकर मेरी पार्टी का नाम तय करेंगे, पार्टी की आइडियोलॉजी और सब चीजें, झंडा पार्टी का तय होगा और उसके बाद जाकर जो है यहां पर कामकाज जो है शुरू हो जाएगा। यानी साफ यह हुआ था कि गुलाम नबी आजाद जिस नेशनल अल्टरनेटिव की बात कर रहे थे, उस नेशनल अल्टरनेटिव को उन्होंने एक रीजनल अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर में आकर कहा, क्योंकि संभव यह नहीं है कि आप एक नेशनल पार्टी बना रहे हो, उसकी पहले आप रीजनल पार्टी बनाएं और बाद में उसकी आप नेशनल पार्टी बनाएं। उसके बाद उन्होंने यहां पर जनसभा को जो संबोधित किया, 3-4 दिन यहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। जम्मू संभाग के सभी संभागों से लोग आए, उनसे मुलाकात की। उसके बाद वो कश्मीर की ओर चले गए। असमंजस में ये बात डाल गई तमाम उन राजनीतिक विशेषज्ञों को जो ये उम्मीद और तवक्का कर रहे थे कि गुलाम नबी आजाद अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत शायद खौड़ से करेंगे, शायद बिश्नाह से करेंगे, शायद आरसपुरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, शायद एमए स्टेडियम में या परेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली गुलाम नबी आजाद करेंगे और यहां से दूसरी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। और कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि शायद अब जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा। ऑल्टरनेटिव किसके मुकाबले में? जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर में एक पार्टी जो बहुत ताकतवर इस वक्त नजर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके मुकाबले में एक ऑल्टरनेटिव नजर आएगा। कश्मीर घाटी में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस है वहां उसके मुकाबले में एक ऑल्टरनेटिव नजर आएगा। यह बात बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों ने कही। कईयों ने यह भी कहा कि गुलाम नबी आजाद मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर की राजनीति को बदल देंगे। जम्मू में जनसभा को संबोधित करने के बाद वो जम्मू संभाग में जनसभाओं को संबोधित करने की बजाय अपने गढ़ डोडा में चले गए। वहां पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, आम लोगों से मुलाकात की, बदरवाम में भी की, अन्य कई और जगहों पर मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद वो डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के जिलों से होते हुए घाटी चले गए। वहां पर बारामुल्ला में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद अनंतनाग में एक जनसभा को संबोधित किया। 2 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ में वो बहुत सारे डेलीगेशन से भी घाटी में मिले। लगभग 10 दिन के करीब के 10 दिन से ज्यादा का वक्त उन्होंने घाटी में बिताया और अब वो नई दिल्ली वापस चले गए हैं। तो अब बात कहां आकर ठहरी है? लोगों के बीच में चल क्या रहा है? आम जनमानस की बात करें तो वो ये सवाल पूछता है कि अगर इतने लंबे समय तक गुलाम नबी आजाद रहे तो कोई बड़ा चेहरा कश्मीर घाटी का उसने गुलाम नबी आजाद के साथ हाथ मिलाया हो नजर नहीं आया। गुलाम नबी रतनपुरी जरूर उनके साथ खड़े हुए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से कोई भी बड़ा नेता पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ नजर नहीं आया। और उसके बाद एक और हैरान करने वाली बात यह कि इतने दिन जम्मू कश्मीर में गुजारने के बाद गुलाम नबी आजाद के खेमे के पास गुलाम नबी आजाद के वो सभी साथी हैं जो साथी गुलाम नबी आजाद के साथ पिछले कई सालों से चल रहे थे। और जिन लोगों ने जिस समय गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी की बात की, उन तमाम लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ दी और जाकर गुलाम नबी आजाद के खेमे में बैठ गए। उसके बाद किसी भी बड़े नेता ने, यानी जितने भी बड़े नेता जो अपनी पार्टी में चले गए हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई नाम थे जिन नामों को लेकर ये कहा जा रहा था कि शायद वो गुलाम नबी आजाद के साथ आ जाएंगे, लेकिन ये पूरा टूर खत्म हो गया। टूर के खत्म होने के बाद भी इनमें से कोई भी बड़ा चेहरा, इनमें से कोई भी बड़ी शख्सियत गुलाम नबी आजाद के खेमे में नहीं आई। आखिरकार इसकी क्या वजह है? जब मैंने वजह जानने की कोशिश की तो गुलाम नबी आजाद के करीबी ने कहा
कि अभी गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का नामकरण नहीं किया है। पार्टी का नामकरण करने दीजिए, पार्टी के नामकरण के बाद, पार्टी का झंडा आने के बाद आप खुद देखेंगे कि कितने राजनीतिक दलों से लोग निकलकर गुलाम नबी आजाद के साथ हो जाएंगे। जब मैंने जनसभाओं को लेकर पूछा कि बारामुल्ला की जनसभा में संख्या बल कम था, तो उन्होंने कहा वहां बारिश हुई इसलिए संख्या बल कम था। अनंतनाग में 3 पूर्व एमएलएज ने मिलकर एक जनसभा कराई, यानी जनप्रतिनिधि हैं तीनों ने मिलकर एक जनसभा कराई। उसको लेकर कांग्रेस के हलके भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी और अन्य राजनीतिक दलों के हलके भी कहते हैं कि जनसभा में अच्छी खासी लोगों की तादाद थी, जो घाटी में जितनी तादाद होती उस तादाद के हिसाब से अच्छी खासी तादाद थी। लोग गुलाम नबी आजाद को सुनने के लिए वहां पर आए, गुलाम नबी आजाद को लोगों ने वहां पर सुना, यह बात उन्होंने कही। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अनंतनाग में कोई बड़ी ज्वाइनिंग नहीं हुई, श्रीनगर में कोई बड़ी ज्वाइनिंग नहीं हुई, बारामुल्ला में कोई बड़ी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइनिंग किन लोगों की हुई? गुलाम नबी आजाद के साथ कौन लोग आए? वही लोग आए जो गुलाम नबी आजाद के साथी करीबी माने जाते थे। और उसके बाद एक और चीज जो आम जनमानस के बीच में जिस पर बातचीत हो रही है, आपको याद होगा कि जिस समय गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे, शोएब नबी लोन ने बड़े गंभीर आरोप जो हैं वो पीरजादा मोहम्मद सैयद पर लगाए थे। पीरजादा मोहम्मद सैयद को मंत्रिमंडल से भी निकाल दिया गया था और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कुर्सी से भी उनको हाथ धोना पड़ा था। इस समय पीरजादा मोहम्मद सैयद जो है वो गुलाम नबी आजाद के साथ है। उसके अलावा एक और जनसभा को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो भी साउथ कश्मीर में ही हुआ कि किसी के घर पर गुलाम नबी आजाद को खाना खाने के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले कोई और व्यक्ति पार्टी में किसी और ने ज्वाइन करवा लिया था। यानी 2 खेमे वहां पर भी हो गए हैं। दूसरे खेमे के आदमी को जिसको ज्वाइन कराया गया था, उसके कारण गुलाम नबी आजाद वहां खाना खाने के लिए नहीं जा सके, ये भी सूत्र बता रहे हैं। हो सकता है इसमें सत्य ना हो, लेकिन लोगों के बीच में ये बातें हैं। अब गुलाम नबी आजाद की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कल तक जब वो कांग्रेस में थे, तो अगर इस तरह की स्थिति आती तो वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर या किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डालकर बच निकलते थे। लेकिन अब उनका अपना दल है, अब उनकी अपनी पार्टी है, अब जो कुछ होगा वो गुलाम नबी आजाद ही करेंगे और उसका जो भी रिएक्शन होगा वो भी गुलाम नबी आजाद को ही झेलना होगा। जमीन पर क्या है? जब आप जमीन पर की बात करते हैं तो जमीन पर इस समय स्थिति यह है कि जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत दल है। कांग्रेस भी जम्मू संभाग में मौजूद है, अन्य कई और दल भी जम्मू संभाग में मौजूद हैं। इसी तरीके से घाटी में आप चले जाएं, गुलाम नबी आजाद का दल तो नया नया आया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, सारे दल वहां पर मौजूद हैं। अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई भी नेता निकलकर गुलाम नबी आजाद के साथ नहीं आया और ना इसके कोई संकेत लग रहे हैं, तो गुलाम नबी आजाद के साथ कौन आएगा? गुलाम नबी आजाद के साथ जम्मू कश्मीर अगर अपनी पार्टी से कोई निकलकर आया तो बड़ा सवाल यह कि लोग ऑलरेडी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या अन्य कुछ और पार्टियां जिनको लेकर लोग ये कहते हैं, जैसे सत्यपाल मलिक ने कल सज्जाद गनी लोन को कहा कि वो नई दिल्ली का प्यारा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लेकर भी लोगों में धारणा है कि ये नई दिल्ली की पार्टी है। तो अगर नई दिल्ली की पार्टी में से ही लोग निकालकर गुलाम नबी आजाद के साथ जाएंगे तो बदलाव कहां आया, चेंज कहां आया? वो किस बदलाव को रिप्रेजेंट करेंगे? कौन लोग हैं जो लोग उनके साथ आएंगे तो वो फोर्स मल्टीप्लायर बनेंगे और गुलाम नबी आजाद एक ताकतवर राजनीतिक हस्ती जम्मू कश्मीर की बन पाएंगे? कौन लोग हैं? जो लोग ऑलरेडी उनके साथ चले गए हैं, क्या वो हैं या और कुछ लोग जाने वाले हैं? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई नहीं जाता और अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस से लोग निकलकर जाते हैं तो बदला क्या? जिन पार्टियों को लेकर ऑलरेडी लोगों के मनों में संदेह है, उन्हीं पार्टियों में से निकलकर लोग गुलाम नबी आजाद के पास जाते हैं। अब गुलाम नबी आजाद की भी एक परेशानी हो गई है। परेशानी यह हो गई कि कश्मीर घाटी में राजनीतिक दलों ने उनके ऊपर तीखे वाण किए, वाण करके यह कहा कि नई दिल्ली का आदमी है, यह नई दिल्ली ने ही गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। एक बड़े पत्रकार ने स्ट्रेट लाइन के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर जैसी केंद्र शासित प्रदेश में जो भी पार्टी है, पार्टी जाहिर सी बात है केंद्र की ब्लेसिंग से ही यहां पर सरकार चलाती रही है और ये आज की बात नहीं। उन्होंने इतिहास की ओर नजर दौड़ाते हुए और इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई भी आदमी अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाहता है, वो नई दिल्ली को नाराज करके सरकार नहीं बना सकता। यह बात एक बड़े जम्मू कश्मीर के नेता ने कही थी, यह भी उन्होंने उस समय कहा था।
अब गुलाम नबी आजाद को लेकर भी कश्मीर घाटी के जितने भी दल हैं, अगर वो उनके ऊपर वार करते हुए कहते हैं कि नई दिल्ली के आदमी हैं और नई दिल्ली से आए हैं, और उसके बाद उनको सफाई देनी पड़ती है, और सिर्फ सफाई किस चीज की देनी पड़ती है कि एक आतंकी संगठन उनको धमकी देता है और आतंकी संगठन उनके ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो अमित शाह और अजीत डोवाल से मिलकर आए हैं, इस चीज की सफाई गुलाम नबी आजाद को देनी पड़ती है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जब आप कश्मीर घाटी में जाते हैं, आपको आतंकियों के बयानों को भी गंभीरता के साथ लेना पड़ता है और उन आतंकियों के बयानों की भी आपको सफाई देनी पड़ती है। और जब आप इस तरह की सफाई देते हैं तो उसमें भी बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो ये बात कहते हैं कि जरूरत क्या है आपको सफाई देने की। आप 3 साल तक यहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो आपने उस कार्यकालखंड में किया है वो लोगों के सामने है, और यह बात भी सच है कि 3 साल के कार्यकाल में जो गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में किया 2005 से लेकर 2008 तक, वो भी एक इतिहास था, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, यानी कमाल का काम किया था उस कार्यकाल में। लेकिन उस कालखंड को भी गुजरे हुए अब लगभग 14 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, और आम जनमानस की जो मेमोरी है, उसकी जो याददाश्त है, बड़ी कमजोर होती है। 14 सालों में नए वोटर आ गए हैं, 14 सालों में नए लोग वोट डालने के लिए आ गए हैं। बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में 14 सालों में बदल चुका है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब ये राज्य था, अब जब वो दोबारा से जम्मू कश्मीर आए हैं तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश की कुछ अपनी मजबूरियां, कुछ अपनी परेशानियां होती हैं। तो इन सारी चीजों का जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको 2 बातें समझ में आती। पहली बात कि गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में एक लंबा समय लगाया, लेकिन किसी भी बड़े राजनीतिक दल से कोई बड़ा व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर उनके साथ नहीं आया। मुजफ्फर हुसैन बेग गुलाम नबी आजाद के साथ नजर नहीं आए। अन्य और कई बड़े चेहरे हैं घाटी के जो गुलाम नबी आजाद के करीबी दोस्त हैं, मित्र हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं आए। एजाज खान, मुमताज खान गुलाम नबी आजाद के संपर्क में भी नहीं आए, अपनी पार्टी में बने हुए हैं। कई और नाम हैं जो गुलाम नबी आजाद के करीबी माने जाते हैं, उनमें से किसी ने भी गुलाम नबी आजाद के खेमे में आना ठीक नहीं समझा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप बदरवा में चले जाइए, स्वर्गीय मोहम्मद शरीफ नियाज के सुपुत्र नदीम शरीफ नियाज कांग्रेस में बने हुए हैं और कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के ही मैंडेट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अन्य कई और नाम ऐसे, और इतना ही नहीं, विरोधाभास गुलाम नबी आजाद के खेमे में भी है। डोडा में भी 2 धड़े बन चुके हैं, घाटी में भी धड़े बनना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब मुसीबत यह है कि धड़ा इधर का हो, धड़ा उधर का हो, धड़े गुलाम नबी आजाद के साथ, गुलाम नबी आजाद के ही हैं। तो पहली बात तो यह कि कोई बड़ा चेहरा क्यों नहीं ज्वाइन किया गुलाम नबी आजाद को इतने दिनों में। तो जवाब है गुलाम नबी आजाद के खेमे से कि अभी इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो हम आगे आगे देखेंगे कि होगा क्या। और दूसरा ये कि जब आपने डोडा में, रामबन में, किश्तवाड़ में आप गए, कश्मीर घाटी में आपने लंबा वक्त लगाया, आपने केवल मात्र 4 दिन जम्मू को क्यों दिए, जिस जम्मू संभाग में लगभग 32 के करीब सीटें हैं, उन 32 सीटों को आपने छोड़ दिया और आप सीधा जो है डोडा और डोडा के बाद कश्मीर चले गए। तो लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि अगर आप एक ऑल्टरनेटिव हैं तो क्या आप केवल मात्र डोडा, रामबन, किश्तवाड़ के लिए और कश्मीर के कुछ एक हिस्सों के लिए ऑल्टरनेटिव हैं, या आप जम्मू कश्मीर के लिए एक ऑल्टरनेटिव हैं? इस पर भी लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं और कई सारे लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंस है, उन इलाकों में गुलाम नबी आजाद कम नजर आ रहे हैं। जहां पर इन दोनों राजनीतिक दलों की प्रेजेंस कम है, वहां पर गुलाम नबी आजाद नजर आ रहे हैं। यह इल्जाम भी गुलाम नबी आजाद के ऊपर लग रहा है। अब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जवाब हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि गुलाम नबी आजाद आए हैं, जम्मू कश्मीर का राजनीतिक माहौल बदला है। अब चूंकि उनका खेमा कह रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन ये सभी लोग गुलाम नबी आजाद को तब ज्वाइन करेंगे जब गुलाम नबी आजाद पार्टी का नामकरण करेंगे और पार्टी का झंडा होगा, और उसके बाद, माफ कीजिएगा, झंडे की बात कर रहा हूं मैं, पार्टी का निशान होगा और पार्टी का नाम होगा। जब ये 2 चीजें होंगी और उसके फौरन बाद जो आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े चेहरे नजर आएंगे। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये बात भी कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद आए तो सही, लेकिन एजेंडे के साथ नहीं आए थे। ये गलत है। गुलाम नबी आजाद एक एजेंडे के साथ आए थे। उन्होंने अपना एजेंडा सैनिक फॉर्म्स में क्लियर किया था और बताया भी था कि ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसी पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इस मैनिफेस्टो में ये चीजें हैं। वो सारी चीजें वो बता चुके हैं।
वो बता चुके हैं कि वो किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। 370 को लेकर भी जो बातें उन्होंने कही, कश्मीर के राजनीतिक दलों को वो हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा 370 को कोई वापस नहीं ला सकता सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, या कोई प्रधानमंत्री का मन बदल जाए, या संख्या बल किसी एक ऐसे दल के पास पार्लियामेंट में हो, लोकसभा में हो, जिस संख्या बल के दमखम पर वो 370 को वापस दें। मगर मुझे नहीं लगता कि, उन्होंने खुद कहा कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले कल में कभी कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि संख्या बल उतना हो जाएगा या प्रधानमंत्री के मन में कोई बदलाव आएगा और वो कहेंगे कि चलिए जम्मू कश्मीर को 370 वापस देते। जब ये दोनों चीजें हो नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया नहीं, तो 370 को लेकर डिबेट करने की जरूरत क्या है और उसको लेकर लोगों के मनों में भ्रम पैदा करने की जरूरत क्या है। यह बात भी गुलाम नबी आजाद ने अपने भाषणों में कही और इस पर तीखे वार उनके ऊपर हुए। लोगों ने कहा कि आपने हमें डिमोरलाइज कर दिया, आपने लोगों के यकीन और विश्वास को और भरोसे को तोड़ दिया जब आपने यह कह दिया कि 370 जो है वापस नहीं आ सकता है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने गुलाम नबी आजाद के ऊपर कोई वार नहीं किया, खामोशी बरती। लेकिन पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गुलाम नबी आजाद से कद्दावर नेता को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग 370 की वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बात उन्होंने जरूर कही। उसके अलावा सैयद अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, उन्हें चूंकि शायद लग रहा था कि गुलाम नबी आजाद आए हैं तो उन्हीं की पार्टी, अपनी पार्टी में से लोगों को खींच खींच के लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई भी बड़ा नेता उनकी पार्टी को, शुएब नबी लोन के अलावा कोई दूसरा बड़ा नेता उनकी पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आजाद के खेमे में नहीं गया। उस्मान मजीद उनके साथ ही हैं, अन्य कई और नाम हैं जो मैं ले सकता हूं जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो इसका मतलब दिख क्या रहा है? क्या वाकई जमीन के ऊपर घाटी में गुलाम नबी आजाद को लेकर शंकाएं लोगों के मनों में पैदा हो गई हैं, जिन शंकाओं के पैदा होने के कारण ही यह लग रहा है सबको कि नहीं, इस नाव में चढ़ना जो है खतरे से खाली नहीं है। या वाकई बहुत सारे लोग गुलाम नबी आजाद के संपर्क में हैं, उन्होंने अभी क्लोज डोर मीटिंग सभी से की है। पार्टी का जब नामकरण होगा, पार्टी का जब झंडा आएगा, उसके शायद फौरन बाद गुलाम नबी आजाद के खेमे में बहुत बड़े बड़े नेता हमें दिखने शुरू हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए जम्मू कश्मीर की राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ा बदलाव वही होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग नहीं आए, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से लोग नहीं आए, अन्य दलों से लोग नहीं आए, बीजेपी से लोग नहीं आए, या अन्य बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस से कुछ और लोग नहीं आए, तो क्या होगा? गुलाम नबी आजाद ने बहुत कुछ अपना जम्मू कश्मीर में स्टेक पर रखा है और सबसे बड़ी चीज जो गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर में स्टेक पर है वो जम्मू कश्मीर, वो 47 साल का गुलाम नबी आजाद का राजनीतिक कैरियर है, जिस कैरियर को उन्होंने स्टेक पर रखकर जम्मू कश्मीर में कदम बढ़ाया है। हफ्ते के बाद फिर आने जा रहे हैं, हफ्ते के बाद दोबारा से राजनीतिक सरगर्मियां शुरू होंगी। सभी की नजरें अब गुलाम नबी आजाद के ऊपर हैं और देखना यह है कि आने वाले कल में गुलाम नबी आजाद करते क्या हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति यह बताती है कि गुलाम नबी आजाद आए तो बाजे गाजे के साथ थे, शोर शराबे के साथ थे, बड़ा हड़कंप था, बड़ा हंगामा था, लेकिन वापस बड़ी खामोशी के साथ गए।